Are you ready to go? We need to hurry. Yes, just securing the last bag. I'll follow you out. अगर डार्क स्टोर्स सिर्फ 1-2 किलोमीटर दूर है तो डिलीवरी पार्टनर्स इतने स्ट्रेस में क्यों दिखते हैं? और जब ब्लिंकिट ऐप बोलता है रश आवर्स, योर राइडर इज ड्राइविंग सेफली, क्या ये सच में कंसर्न है या एक और मार्केटिंग इल्यूजन? और एक और सवाल, जब हम डोर स्टेप पे पेमेंट करते हैं, क्या हमारे पर्सनल डाटा डिलीवरी पर्सनल तक लीक होता है? इन सब के बीच एक ही रेस चल रही है, स्पीड वर्सेस सैनिटी। वेलकम टू अनरैपिंग लेबल्स। आज हम बात करेंगे इंडिया के नए ऑब्सेशन पे, 10 मिनट्स डिलीवरी। द आइडिया ऑफ रैपिड डिलीवरी इजंट न्यू। लेट 1990s में cosmo.com, अर्बन फेज और वेबन जैसे स्टार्टअप्स ने 1 आवर डिलीवरी का प्रॉमिस किया था, पर सस्टेनेबल मॉडल ना होने के कारण 2001 तक सब बंद हो गया। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ग्रोफर्स के साथ आया 2013 में। अल्बिंदर धिंसा और सौरभ कुमार ने शुरू किया था 90 मिनट्स ग्रोसरी डिलीवरी। पहले किराना स्टोर से कनेक्टेड था सिस्टम, अब ये डार्क स्टोर्स और AI राउटिंग पे चलता है। याद है जब हम बस किराने वाले रमेश भैया को कॉल करके कहते थे, भैया दाल भेज दो। वही पर्सनल टच अब रिप्लेस हो गया है एक एनोनिमस राइडर और टिकिंग टाइमर से। Now we will go through the क्विक कॉमर्स। 2025 तक क्विक कॉमर्स इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ता सेक्टर बन गया है। सिटीज के अंदर डार्क स्टोर्स स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए हैं ताकि डिलीवरी टाइम कम हो और कॉस्ट ऑप्टिमाइज रहे। इंडस्ट्री 2025 तक 5.5 बिलियन के इवैल्यूएशन तक पहुंचने वाली है और टियर 2, टियर 3 सिटीज तक एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, नाउ जियो मार्ट एक्सप्रेस, अमेज़न फ्रेश सब रीडिफाइन कर रहे हैं हमारी शॉपिंग हैबिट। शायद हम खुद इतने फास्ट पेस में जी रहे हैं कि खुद के लिए रुकना मुश्किल हो गया है। 10 मिनट्स डिलीवरी सिर्फ एक सर्विस नहीं, एक मिरर है हमारी लाइफस्टाइल का, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, इमोशंस भी। वैसे ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन की बातें हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे मैगी, क्रैड और रॉयल एनफील्ड जैसे केस स्टडीज के थ्रू। क्विक कॉमर्स भी उसी सफ़र का नया चैप्टर है, स्पीड, ट्रस्ट और कन्वीनियंस के बीच बैलेंस का। वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बर्नस्टेन के मार्च 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियाज क्विक कॉमर्स मार्केट कुड ग्रो टू अराउंड $75 बिलियन by 2032. Some estimates says financial year 25 orders could touch 64,000 crores. According to a Datum Intelligence survey, 82% of urban buyers say they have been shifted at least 25% of their kirana stores spending to quick commerce platforms. Zepto ने अकेले $1.2 बिलियन फंडिंग रेज किया है। IPO प्लान्स के साथ ग्लोबली भी ये मार्केट $300 मिलियन से 5 साल में 10 to 15 टाइम्स बढ़ने वाला है। नंबर्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स सोर कर रहे हैं, पर हर ऑर्डर के पीछे एक आदमी है जो बस 1 मिनट बचाना चाहता है और एक दूसरा जो उस मिनट को डिलीवर करते हुए अपनी जान दांव पे लगा रहा है। ई कॉमर्स का टारगेट है यंग अर्बन सिंगल हाउस होल्ड्स, जिनके लिए कन्वीनियंस सबसे बड़ा लग्जरी है। AI बेस्ड राउटिंग और शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी से कंपनीज कहते हैं कि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर चीपर है देन ट्रेडिशनल ई कॉमर्स। दीपेंद्र गोयल के मुताबिक अगर हर एक डार्क स्टोर
$1,500 से $2,000 पर डे कमा ले तो मॉडल प्रॉफिटेबल हो जाता है। और कंज्यूमर्स के लिए इंस्टेंट एक्सेस, ग्रोसरीज, चार्जर्स, मेडिसिन, आईफोन, सब कुछ मिनट्स में डोर स्टेप पे। एक माँ जिसके लिए जब बच्चे को बुखार होता है तो ब्लिंकिट की 10 मिनट मेडिसिन डिलीवरी एक ब्लेसिंग लगती है। बट बिहाइंड दिस कन्वीनियंस लाइज कंट्रोवर्सी। द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (ICC) में कंप्लेंट फाइल की कि ये प्रोडक्ट्स 50% तक चीप बेच रहे हैं, मार्केट कंपटीशन डिसरप्ट कर रहे हैं। द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने इसे इनह्यूमन तक कह दिया है, क्योंकि 10 मिनट्स डिलीवरी का मतलब है अनरियलिस्टिक प्रेशर, अनसेफ कंडीशन एंड स्ट्रेस फॉर राइडर्स। कुछ महीने पहले एक ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर ने इंटरव्यू वायरल हुआ था। प्लीज़ 10 मिनट्स में नहीं पहुंचती, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, तो हम ग्रोसरी 10 मिनट्स में कैसे दें। और मीनवाइल फाउंडेशन जैसे आदित्य पलीचा ने 300 लोगों को फायर कर दिया। क्यों? कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए। हर कोई अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, पर हर बार जब ऐप लिखता है राइडर इज ड्राइविंग सेफली, हम 1 सेकेंड के लिए रिलीफ फील करते हैं। पर क्या कभी सोचा है उस राइडर के लिए सेफली का मतलब क्या होता है? जब हर मिनट उसके रेटिंग और इनकम डिसाइड करती है। वीडियो छोड़ के जाने से पहले सिक्के के दूसरे पहलू भी देखते जाओ। क्या हमारे पर्सनल डिटेल्स सेफ हैं? आप मेरा नंबर लिख लीजिए या अपना नंबर मुझे दे दीजिए। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि ऐप पर फॉर द डिलीवरी बॉय देयर इज नो फैसिलिटी फॉर हिम टू सी माय नंबर, एंड व्हाट ही वाज डूइंग वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट माय नंबर। तो पहले उसने मुझसे वो QR कोड पे जीपे करवाया ताकि उसको मेरा नंबर मिले। ही गॉट इम्पेशेंट एंड ही कॉल्ड मी आस्किंग मी फॉर माय नंबर, एंड आई फेल्ट वेरी अनसेफ इन दैट मोमेंट। एंड आई टोल्ड हिम कि आपको पेमेंट से कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कस्टमर केयर से कॉल कराइए, आप मुझे डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं कर सकते हैं, आप मुझसे नंबर नहीं मांग सकते इस तरह। एंड देन आई कॉल्ड ज़ेप्टो एंड आई टोल्ड देम, एक तो आपकी ऐप पर आफ्टर डिलीवरी पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, सेकेंडली डिलीवरी पार्टनर मुझे अपना पर्सनल QR कोड कैसे दे सकता है, एंड थर्डली माई बिगेस्ट फियर इज नाउ दिस मैन ही हैज माई फोन नंबर एंड ही हैज माई एड्रेस। पर्सनल डिटेल्स सेफ हैं? ज़ेप्टो को लेकर इन्फ्लुएंसर एक्टर छवि मित्तल का केस सामने आया है। ये हाल ही में अक्टूबर में जब बेंगलुरु में एक ब्लिंकिट एजेंट पे मोलेस्टेशन का केस आया था, तब सवाल उठा है अगर ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं अब वक्त है बैलेंस बनाने का। गिग वर्कर्स के लिए बेटर प्रोटेक्शन, वेरीफाइड बैकग्राउंड चेक्स और ह्यूमन डिलीवरी टाइमलाइंस लाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट और कंपनीज दोनों को मिलके एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी मोड क्रिएट करना होगा, और हम कंज्यूमर्स भी छोटी छोटी जिम्मेदारी ले सकते हैं। कभी कभी थोड़ा पेशेंस दिखाकर हर बार जब हम डिलीवरी फास्ट क्लिक करते हैं, कोई ना कोई डिलीवर करता है। अपना वक्त, अपनी सेफ्टी। इसी जिम्मेदारी और एक्सेसिबिलिटी पे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट गेस्ट श्री सुब्रमण्यम, पेनिस फॉर पेट्स के फाउंडर, कुछ बहुत दिल छू लेने वाली बातें कहने वाले हैं। डोंट मिस इट आउट ऑन अनरैपिंग लेवल्स। हु शुड वी बिलीव? द स्क्रीन दैट reassures us or the voice of riders who say the pressure never really stops? As cashless payments and doorstep digital transactions grow, what happens to our personal data? क्या ये ऐसा बिजनेस मॉडल जो स्पीड, सर्विलेंस और सेगमेंटेशन पे बना हो कभी एम्पैथेटिक हो सकता है?
और जब हमारा एड्रेस, पेमेंट और प्रेफरेंस डाटा हर ऑर्डर के साथ शेयर होता है, क्या हम अपनी प्राइवेसी की डिलीवरी भी कर रहे हैं फॉर फ्री? क्या लगता है आपको, ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हैं या लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने के लिए अडेप्ट कर रहे हैं? दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया के रस्ट वर्क आवर्स, इमरजेंसी सिचुएशंस, अकेले रहने वालों के लिए कन्वीनियंस या सिर्फ आलस और लग्जरी है ये क्विक कॉमर्स? सोचो, स्पीड की दौड़ में हम जीत रहे हैं या ब्रांड की वैल्यू हार रहे हैं? सवाल बहुत हैं, कुछ के जवाब हम ढूंढ रहे हैं, कुछ के आपसे जानना चाहते हैं। कमेंट करके अपना जवाब या अपनी थॉट्स ज़रूर बताएं। दिस वॉज अनरैपिंग लेवल्स। इफ़ यू फाउंड दिस स्टोरी worth thinking about, share it before your next delivery arrives.